साक्षी जोशी और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ हीट। तो लास्ट टाइम हमने साउंड पार्ट 3 खत्म कर दिया था, आज हम हीट खत्म कर देंगे। हीट छोटा चैप्टर है, मैं जानती हूँ आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता होंगी उसके बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हीट। तो आज हम हीट के बारे में सीखने वाले हैं। हीट, व्हाट इज हीट, सोर्सेज ऑफ हीट, टेम्परेचर और थर्मामीटर। व्हाट इज हीट, हीट क्या है, सोर्सेज ऑफ हीट मतलब हमको हीट कहाँ से मिलेगी, और इसके बारे में ज्यादा हम अभी जानेंगे। व्हाट इज हीट, हीट क्या है? The energy that transfers from a hot body to a cold body is termed as heat. वापस The energy that transfers from a hot body to a cold body is termed as heat. जैसे कि हम ये डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो गर्म बॉडी है ये, इससे जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो कोल्ड बॉडी के अंदर जा रही है. So this is the energy that transfers from the hot body to the cold body. इसको बेटर समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. हॉट स्टोव जैसे कि दिया है ये पिक्चर में. तो अगर हम ये गरम स्टोव पे एक तवा रखेंगे तो जो स्टोव की गर्मी होगी वो तवे के अंदर जाएगी. सो जो गर्मी जा रही है उसको हम हीट कहेंगे. और एक कोल्ड बॉडी, एक हॉट बॉडी इज अ स्टोव, और कोल्ड बॉडी जैसे कि अ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक ठंडा ग्लास, उसको हम कोल्ड बॉडी कह सकते हैं. जब अगर हम हमारा हाथ इस पानी के कोल्ड ग्लास पे रखेंगे तो हमारी बॉडी की जो गर्मी है वो पानी के ग्लास के अंदर जाएगी. अभी देखते हैं सोर्सेज ऑफ हीट, मतलब हीट हमको मिलती कहाँ से. पहला वाला है फायर, आग. वी ऑल नो, हम सबको पता है कि फायर वाज प्रोड्यूस्ड थ्रू रबिंग टू स्टोन्स, दो पत्थर को रब करके, और ड्राई स्टिक्स टुगेदर ड्यूरिंग द स्टोन एज. तो स्टोन एज एक बहुत पुराना जमाना था, जैसी हमारी दुनिया अभी है वैसी तभी बिल्कुल भी नहीं थी. तभी उन्होंने क्या डिस्कवर किया था कि जब अगर दो स्टोन को ऐसे रब करोगे तो फायर प्रोड्यूस होगा. ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था. वी यूज फायर टू कुक आवर फूड. हम आज फायर को क्यों यूज करते हैं? हम फायर को खाना बनाने के लिए यूज करते हैं. अभी फायर के अंदर दो और चीजें आएंगी, एक है फ्लेमेबल सब्सटेंसेस और दूसरा है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, समथिंग दैट इजीली कैचेस फायर. अगर इस चीज के साथ अगर हम फायर डालेंगे तो धमाका हो जाएगा या फिर बहुत पूरी जगह जलने लगेगी, वैसा कुछ होगा. इजीली कैचेस फायर. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पेट्रोल. आपने मूवीज में भी देखा होगा कि जो कैरेक्टर है वो ऐसे एक जगह पे पेट्रोल ऐसे ड्रॉप कर रहा है, गिरा रहा है ऐसे, और फिर वो मैच ऐसे करके ड्रॉप कर देता है, फिर पूरी जगह जलने लग जाती है. ये इसीलिए है क्योंकि पेट्रोल इजीली कैचेस फायर. और इनका इसका एकदम ऑपोजिट है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस विच आर फायर रेजिस्टेंट, मतलब उनके साथ अगर फायर आएगा तो वो कुछ करेंगे. एग्जाम्पल वाटर एंड सैंड. ये ना ही ये फायर रेजिस्टेंस भी है और वो फायर को मिटा भी सकते हैं. अगर इस जगह में आग लगी है तो आपने देखा होगा कि वाटर, पानी डालते हैं उधर, मिट्टी डालते हैं, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं कि वो फायर रेजिस्टेंट है. अभी हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ हीट कंटिन्यूड, और है सन और इलेक्ट्रिसिटी. सन मतलब सूरज इज द मेजर एंड नेचुरल सोर्स ऑफ हीट ऑन अर्थ. सबसे ज्यादा हीट तो हमको सन से ही मिलती है और वो नेचुरल भी है. All living organisms get heat mainly from the sun. मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, इन सबको उनकी हीट मेनली सन से ही मिलती है. फिर हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली. हमको बिजली से जो हीट मिलती है वो कई प्रकारों में मिलती है. वी गेट हीट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी इन वेरियस फॉर्म्स. पहला हम देख सकते हैं गीजर. अगर हम गीजर की स्विच चालू करते हैं तो हमको जो गर्म पानी मिलता है वो भी हीट है. अगर हम एक ठंडी जगह में गए और रूम हीटर को शुरू करें तो रूम हीटर जो हमें गर्म हवा देता है वो भी हीट है. और लास्टली अगर हम माइक्रोवेव भी देखें, माइक्रोवेव की स्विच चालू करें और हमारे खाना गर्म करें तो वो भी हीट है. अभी देखेंगे टेम्परेचर क्या होता है. आपने पहले कभी सुना होगा, पहले नहीं सुना होगा, पर देखते हैं टेम्परेचर होता क्या है. द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ दैट बॉडी. मतलब टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ये हमें कहता है कि ये बॉडी कितनी गर्म है या बॉडी कितनी ठंडी है. अगर टेम्परेचर का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो बॉडी गर्म है, अगर टेम्परेचर का वैल्यू कम है तो बॉडी ठंडी है. When two bodies at different temperatures, समझो एक गर्म बॉडी है और एक ठंडी बॉडी.
are brought in contact with each other, दोनों को कांटेक्ट में लाया है, और हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, ये हमने ऑलरेडी देखा। जो गर्म बॉडी है उससे हीट कोल्ड बॉडी में जाएगी, और इसको हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री भी बोल सकते हैं। इसका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का एक कंटिन्यूएशन ये है कि हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी, मतलब जो हॉट बॉडी है वो जो हीट अपने से कोल्ड बॉडी को देती है इज न्यूमेरिकली इक्वल टू जो कोल्ड बॉडी हीट गर्म बॉडी से लेती है। इजी राइट। अभी देखेंगे थर्मोमीटर्स। आपने खुद यूज भी किया होगा, अपने अपने फैमिली मेंबर्स को यूज करते देखा होगा, और कहीं और भी देखा होगा थर्मोमीटर्स के बारे में। तो अब थर्मोमीटर्स आखिर होते क्या है और उनका इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, मतलब एक बॉडी कितनी गर्म है या एक बॉडी कितनी ठंडी है, इज मेजर्ड थ्रू अ थर्मोमीटर। आपने देखा होगा थर्मोमीटर आप अगर मुंह के अंदर रखोगे या फिर आर्मपिट में रखोगे तो वो आपको बताएगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है। अगर ये ही टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपको गर्मी लग रही होगी। ये इसलिए, जैसे कि अगर आपको फीवर है और अगर तभी आप अपना टेम्परेचर मेजर करोगे तो वो टेम्परेचर ज्यादा आएगा क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत गर्मी है। लेकिन अगर आपको ठंडी लग रही है और अभी तभी आप अपना टेम्परेचर मेजर करोगे तो वो टेम्परेचर बहुत कम होगा। तो यही काम है थर्मोमीटर्स का, हमें बोलना कि ये बॉडी का टेम्परेचर आखिर है क्या। The most common thermometer used is the mercury thermometer. अब mercury क्या है? Mercury is basically a liquid which is there in the thermometer. Thermometer के अंदर जो liquid है, जैसे कि ये पिक्चर में देख सकते हो, ये जो चीज है उसको हम mercury कहते हैं। The greater the rise in the level of mercury, तो the greater the rise in the level of mercury in the thermometer, greater is the temperature. तो आपने सोचा होगा कि थर्मोमीटर पर ये जो वैल्यूज वो इंडिकेट करते क्या है? ऑब्वियसली टेम्परेचर इंडिकेट करते हैं। तो जहां पे ये मर्क्यूरी का लेवल है, जैसे कि अगर ऊपर वाले पिक्चर में देखते हैं तो मर्क्यूरी का लेवल कुछ बीच में है, 36 और 38 के बीच में, तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर 37 या 37 से थोड़ा ज्यादा है। और सेकेंड वाले में हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर 98.6 जितना है। तो यही बताते हैं हमें थर्मोमीटर्स। थैंक यू। इतना ही था द चैप्टर ऑफ हीट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया हो। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बाय, थैंक यू सो मच।